अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से कि अगर जिस लॉ को हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर कोई शख्स डिसअपियर हो जाता है और उसके पास बहुत सारी या कम या जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस शख्स के लीगल एयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो एक लंबे अरसे से वापस नहीं आया, तो क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या उसके लीगल एयर्स ले सकते हैं? ठीक है, क्या वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या वो उनको अपने नाम करवा सकते हैं? क्या उसकी जगह के इंतकाल हो सकता है उसके लीगल एयर्स के नाम? आज हम इन इश्यूज पर बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर कोई शख्स के जिसको हम लोग आम जुबान में आम मुआशरे के अंदर हम लोग एक दूसरे से बात करते हुए मिसिंग पर्सन केस बोलते हैं कि कोई शख्स है वो मिसिंग हो गया या उसको किसी वजह से भी, मोस्टली ऐसे होता है कि कोई किडनैप करवा लिया जाता है और फिर उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता, यानी एक लंबे अरसे तक वो लापता हो गया। अब ऐसे शख्स के बारे में उसके जो घर वाले होते हैं, उसकी वाइफ है या उसके पेरेंट्स हैं या उसके बच्चे हैं, अब वो थाने में जाकर किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट भी दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले भी उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब कि वो शख्स उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम हो जाते हैं। तो वो इसकी मुकम्मल FIR होकर उसकी तफ्तीश हुई, उसकी इंक्वायरी वगैरह हुई, तो हमें कानून इसके बारे में क्या कहता है और कानून ऐसे पर्सन को क्या डिक्लेयर करेगा, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले आर्टिकल 124 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 को पढ़ लेते हैं। काइंडली इसको रीड करें। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 years when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him. If he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it. तो व्यूअर्स, अब कानून हमें ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स है वो 7 साल तक नहीं आता, मतलब मोस्टली ऐसे होता है ना कि कोई पर्सन 20 साल तक भी नहीं आया और उसकी प्रॉपर्टी को उसके बहन भाई या कोई और बंदा वो ऑन कर लेता है, ठीक है, किसी भी इलीगल तरीके से वो ऑन कर लेता है, और जो उसके बच्चे होते हैं वो अब इस चीज़ से लाइल्म होते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करवा सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो कानून क्या कह रहा है कि अगर कोई शख्स जो 7 साल तक डिसअपियर है, मतलब कोई खबर नहीं है, वो मर गया, वो जिंदा है, उसके दोस्त अहबाब, उसके रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, किसी को कोई पता नहीं है। हमें ये आर्टिकल ये कह रहा है कि नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, कि मतलब किसी ने भी उसको नहीं देखा, ठीक है। तो अब उस पर्सन को डिक्लेयर ये किया जाएगा कि वो पर्सन अब जो मिसिंग है उसको डेड डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब कानून उसको मुर्दा ही तस्वुर करेगा। अब और अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं मैंने तो उसको देखा था, मतलब 7 सालों के दौरान अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने 5 साल पहले मैंने उसको देखा था, तो जो शख्स भी ये क्लेम करेगा या ये बात करेगा तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कहाँ, कब, कौन सी जगह, किस हालत में, किस कंडीशन में उस शख्स को देखा था। अब नाज़रीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि अब जो उसके लीगल एयर्स हैं वो कौन सी कोर्ट से रुजू करेंगे, उसके लिए कौन सा मुकदमा दायर किया जाएगा, या हम कौन सा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, या वो कौन सा मुकदमा होगा। मतलब मुकदमे के नाम भी होते हैं ना, कि जिस तरह हमने अगर कोई रिलीफ लेना है या हमने कोई चीज़ करवानी है कि ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर था, इसने हमसे पैसे लिए, ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जाएंगे। तो अब हमने इसके केस का टाइटल हमारे पास क्या होगा, अब हमने इसके केस करना किस तरीके से है। तो सबसे पहले जो हमने पुलिस के अंदर मींस इसके इंग्रेडिएंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई होगी, आपने उसकी कॉपी या उसकी नकल इजी वर्ड्स में वो साथ लगानी है। पुलिस ने जो तफ्तीश की, पुलिस ने जो इंक्वायरी की, आपने उन रिपोर्ट्स को अपने उस केस के साथ एविडेंस बना के लगाना है। और
यूनियन काउंसिल के पास या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी वालों के पास। आप उनको जाकर कहेंगे कि कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स 7 साल तक नहीं मिलता तो उसको डेथ डिक्लेयर किया जाएगा, तो आप हमें डेथ सर्टिफिकेट दे दें। तो अब क्या यूनियन काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी डेथ सर्टिफिकेट इशू करेगी या नहीं करेगी? अगर तो यूनियन काउंसिल वो ये कहती है कि आप कोई प्रूफ लेकर आए कि जिसमें वो बंदा मुर्दा डिक्लेयर हुआ है या किसी शख्स ने उसको मुर्दा देखा है, तो फिर तो हम आपको डेथ सर्टिफिकेट देंगे, वरना हम ऐसे नहीं देंगे। देन वो कहते हैं कि आप कोर्ट से रिजू करें। देन नाज़रीन इकराम, वी मूव टू कोर्ट। अब हम कोर्ट में किस तरीके से जाएंगे कि सीनियर सिविल जज के पास हम लोग एक दावा दायर करेंगे जो सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होगा। डिक्लेरेशन का दावा होगा कि अब हम डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसके बच्चे जाएंगे या उसकी वाइफ जाएगी,